आओ, तुम्हारा स्वागत है मेरे यहाँ। मैं बुलंद दरवाज़ा हूँ, इसी नाम से दुनिया भर में जाना जाता हूँ। अपने अनूठे शिल्प शैली से बनने की वजह से आज भी मैं सारी दुनिया के लोगों के आकर्षण में रहता हूँ। जब जब भी मुगलिया सल्तनत के दौर का जिक्र होगा तब तब मेरा भी होगा, इसमें शक नहीं। वास्तुकला प्रेमी मुगल लोग थे। भारत सहित जहाँ जहाँ भी वे गए, अपनी शिल्प कला प्रेम का अनूठा प्रेम भव्य इमारतें बनाकर छोड़ गए। उन्हीं उन्हीं भव्य इमारतों में से एक मैं भी हूँ। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल जो आगरा में बना है, वहीं आगरा जिले में लगभग 42 किलोमीटर दूर ग्राम सीकरी में मेरा निर्माण हुआ है। इतिहासकारों में मेरे बारे में मत भले ही अलग अलग हों, कोई 1569 तो कोई 1602 में मानता है, किंतु मुझे इससे क्या, कौन कब का मानता है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मैं अपने समय के भव्य इमारत के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। जैसे ही तुम मेरे यहाँ आओगे, तुम्हें मैं बहुत ऊंचाई पर दिखूंगा। लगभग 70 फीट ऊंचे टीले पर मेरा निर्माण हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़ने का तुम्हें थोड़ी तो मेहनत करनी ही होगी, किंतु ऊपर तुम्हारा सबका मेरे भव्य दरवाजे पर स्वागत है। लाल रंग के बने पत्थरों में सफ़ेद संगमरमरी रंगों से भव्य रूप से सजाया गया हूँ मैं। मेरे ऊपर बनी गुंबदें व मीनारें और जालीदार झरोखे ये तुम्हें बहुत भाएंगे। मैं, अगर देखा जाए, हिंदू व फारसी का मिला जुला वास्तुशिल्प का नमूना हूँ। मेरे दाएं बाएं दोनों तरफ लाल पत्थर पर, जिसे तुम शायद चित्र आकृति या डिजाइन समझ रहे हो, दरअसल वो कुरान की आयतें हैं। और मेरे ऊपर बना बड़ा गुंबद गोल आकृति में जो तुम देख रहे हो, वो पहिए नुमा या चक्र सा लगता है ना, किंतु सुंदर है। साथ ही दीवारों पर कंगूरे बनाकर मेरे सौंदर्य को निखारा गया है। और हाँ, रंग बिरंगी फूलों की बनी बेल मेरी खूबसूरती को और निखारती हैं। और तब मेरे लाल रंग पर सुंदर सफ़ेद संगमरमरी रंग के साथ जो रूप मुझे दिया गया है, उस रूप में मैं आज भी सुंदर दिखता हूँ। बेशक दौर पर दौर बदले हों, सदियाँ गुजर गई, मौसम के धूप, बरसात, जाड़ा सब मुझसे होकर गुजरे, किंतु आज भी मैं उतनी खूबसूरती के साथ अपने बुलंद रूप में तुम्हारे सामने हूँ। है ना आश्चर्य? आश्चर्य की बात तो है। बदलते दौर व मौसम का मुझ पर कोई फर्क नहीं दिखता है। मेरे दरवाजे को पार कर जैसे ही तुम अंदर की तरफ आओगे, सामने मेरा विशाल रूप आंगन के रूप में मिलेगा। मेरे बाएं तरफ दालान जो लाल पत्थरों के बड़े बड़े खंभे के साथ नजर आएंगे, उन खंभों पर स्थित सुंदर डिजाइनदार छत तुम्हें नजर आएगी। इन्हीं खंभों के किनारे किनारे कई कमरे हैं, जिनमें आज बच्चों को तालीम दी जाती है। साथ ही आगे जैसे ही तुम चलोगे, मक्का के मदीने के शक्ल में बनी मस्जिद भी तुम्हें दिखेगी, जहां समय समय पर नमाजियों द्वारा नमाज अदा की जाती है। मेरे दरवाजे के ठीक सामने जहां तुम्हें गोल गोल कंगूरे से बनी गुंबदें व मीनारें नजर आएंगी,
वहीं लाल पत्थर की भी एक इमारत है जहां सूफी सलीम शेख चिश्ती के परिजनों की कब्र गाह है। सामने जो सफ़ेद संगमरमर से बनी भव्य इमारत है, वो शहंशाह अकबर ने अपने पुत्र सलीम के जन्म होने की खुशी में बनवाई थी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। मैं आज भी हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल हूँ। इस मामले में दोनों ही संप्रदायों के लोग आकर इस दरगाह पर दुआ करते हैं। साथ ही दुनिया के अन्य लोग भी यहाँ आकर दरगाह पर उनके दर्शन करते हैं। मैं इस बात का साक्षी हूँ। रोज सुबह होते ही लोगों का मेरे यहाँ आना जाना शुरू होता है और लोग यहाँ आकर सलीम शेख चिश्ती की दरगाह पर मन्नत की, दुआ की अर्जी धागे के रूप में बांधकर करते हैं। इतना ही नहीं, दरगाह के सामने पेड़ के पास जहां सलीम शेख चिश्ती की पोती की समाधि है, वहीं एक सुंदर सरोवर भी तुम्हें दिखेगा। इस तरह से मैं मैं अंदर बाहर दोनों ही तरह से अपनी खूबसूरती के साथ उसी बुलंद अंदाज में खड़ा हूँ, जिससे जिसको लेकर जिस ऊंचाई की कल्पना करके शहंशाह हिंदुस्तान अकबर ने मेरा निर्माण कराया था। तब मैं लाल रंग का था। बाद में सलीम उर्फ जहांगीर ने सफ़ेद संगमरमर से दरगाह का निर्माण कराया था। मैं इस बात का गवाह हूँ। मेरी कहानी तो यहीं तक, किंतु जाइएगा नहीं, क्योंकि मुझसे ही जुड़ा हुआ है मेरे समीप शहंशाह का महल, जिसकी शान और शौकत का भी मैं गवाह हूँ। उसकी कहानी भी बताऊंगा, किंतु अभी नहीं, वो आगे के भाग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा सबको महफूज रखे। आमीन।